वो यह स्वीकार नहीं करना चाहती कि उसने गलती की, तो वो क्या करती है? वो किसी और आदमी को ढूंढती है। और यहीं पर वो अपनी सबसे बड़ी गलती करती है, रीबाउंड में कूदना। वो पहले आदमी को ढूंढती है जो उसे मिलता है, एक कमजोर आदमी जो उसकी पूजा करेगा, एक ऐसा आदमी जिसे वो कभी सच में नहीं चाहती थी। लेकिन वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि वो उससे प्यार करने की कोशिश नहीं कर रही। वो उसे एक इमोशनल बैंडेज की तरह इस्तेमाल कर रही है, ताकि तुम्हारे जाने का दर्द छुप जाए। उसे किसी की जरूरत होती है जो उसके ईगो में खाली जगह भर सके। उसे किसी की जरूरत होती है जो उसे यह यकीन दिलाए कि वो अभी भी डिजायरेबल है। उसे एक आदमी को अपने पीछे भागते हुए देखने की जरूरत होती है, ताकि वो फिर से वैल्यूएबल महसूस कर सके। और यही वजह है कि तुम अचानक उसे खुश तस्वीरें पोस्ट करते हुए देखोगे, वेकेशन पर जाते हुए देखोगे और ऐसा बिहेव करते हुए देखोगे जैसे उसकी जिंदगी बहुत अच्छी है। वो चाहती है कि तुम इसे देखो। वो चाहती है कि तुम सोचो कि वो आगे बढ़ गई है। वो चाहती है कि तुम जेलस हो जाओ, लेकिन उसे यह एहसास नहीं होता कि वो सिर्फ खुद को चोट पहुंचा रही है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि वो जीत रही है। उसे एक नया गाय मिल गया है। वो ज्यादा पोस्ट कर रही है, ज्यादा मुस्कुरा रही है, ऐसा दिखा रही है जैसे जिंदगी परफेक्ट है। लेकिन यहां असली समस्या है। वो असल में उस हो। तो नीचे कमेंट करो, मैं ही इनाम हूं। इसे कहो, इसे लिखो, इसे अपनाओ। और अगर तुम चाहते हो कि यह सच और भी मर्दों तक पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है, तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ। YouTube इस कंटेंट को उन लोगों तक पहुंचाएगा जो अभी भी इस जाल में फंसे हुए हैं, और हम मिलकर उन्हें इस चक्र से बाहर निकालेंगे। पहला चरण, सदमा और इनकार। औरतें धोखे की मास्टर होती हैं। उन्हें मर्दों को काबू करने के लिए फिजिकल ताकत की जरूरत नहीं होती। उन्हें जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। वो मेन को इमोशनल जाल में फंसाने के लिए हेरफेर, मनोविज्ञान और पावर डायनामिक्स का इस्तेमाल करती हैं, और ज्यादातर मर्द हर बार इसमें फंस जाते हैं। एक औरत को तुम्हें कंट्रोल करने के लिए तुमसे प्यार करने की जरूरत नहीं है। उसे तुम्हारी परवाह करने की भी जरूरत नहीं है। उसे बस इतना करना है कि वो तुम्हें अपनी चाहत में फंसाए रखे। यही खेल वो खेलती हैं। वो तुम्हें इतना अटेंशन देती हैं कि तुम इंटरेस्टेड रहो, इतना अफेक्शन देती हैं कि तुम्हें लगे तुम खास हो, और इतनी वैलिडेशन देती हैं कि तुम हुक्ड रहो। लेकिन जिस पल तुम उसे पूरी तरह से पाना चाहते हो, वो पीछे हट जाती है। क्यों? क्योंकि अगर तुम सुरक्षित महसूस करोगे, अगर तुम कंफर्टेबल महसूस करोगे, अगर तुम्हें लगेगा कि तुम कंट्रोल में हो, तो वो अपनी पावर खो देगी। तो वो तुम्हें अफेक्शन देना बंद कर देती है, बस इतना कि तुम और ज्यादा चेसिंग करो। वो तुम्हारे मैसेजेस का जवाब देने में ज्यादा समय लगाती है। आखिरी मिनट में प्लान्स कैंसिल कर देती है। और जब तुम उससे मिलने के लिए उत्सुक होते थे, तो अब वो व्यस्त हो जाती है। और एक आम आदमी क्या करता है? वो और ज्यादा कोशिश करता है। वो ज्यादा मैसेजेस करता है, ज्यादा कॉल्स करता है और ज्यादा करता है। और यही वो चाहती है, क्योंकि जितना तुम चेस करोगे, उतनी ज्यादा पावर उसके पास होगी। लेकिन यहां क्या होता है जब एक आदमी फाइनली समझदार हो जाता है, जब एक आदमी जाग जाता है, जब एक आदमी उसका खेल खेलना बंद कर देता है? वो पहले मैसेज करना बंद कर देता है, वो कॉल करना बंद कर देता है, वो चेस करना बंद कर देता है, वो अपनी कीमत साबित करना बंद कर देता है। वो चला जाता है। और जिस पल ऐसा होता है, वो इसे महसूस करती है। पहले वो ऐसा बिहेव करती है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसा दिखाएगी जैसे उसने नोटिस ही नहीं किया। वो ऐसा बिहेव करेगी जैसे सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन अंदर से वो पूरी तरह पैनिक में होती है। वो खुद से कहती है, नहीं, यह नामुमकिन है, नहीं जा सकता। वो बस एक खेल खेल रहा है। वो वापस आएगा, क्योंकि उसके मन में मर्द हमेशा वापस आते हैं। उसने इसे पहले भी देखा है, उसने इसे पहले भी टेस्ट किया है। ज्यादातर मर्द कुछ ही दिनों में टूट जाते हैं। वो डेस्परेट हो जाते हैं, वो हार मान लेते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग है। तुम उसे मैसेज नहीं कर रहे हो, तुम उसे चेक नहीं कर रहे हो, तुम उसका अटेंशन पाने के लिए भीख नहीं मांग रहे हो। और तभी उसकी दुनिया में पहली दरार पड़ती है। वो धीरे धीरे माहौल को टेस्ट करना शुरू करती है। वो तुम्हारी एक तस्वीर को लाइक करती है, एक रैंडम हे मैसेज भेजती है, तुम्हारी स्टोरी देखती है और इंतजार करती है। और इस पल में वो अपने ईगो के लिए सबसे खतरनाक काम कर रही होती है। वो तुम्हारी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही होती है। वो हर कुछ मिनट में अपना फोन देखती है। वो उस नोटिफिकेशन को ढूंढ रही होती है।
वो इस उम्मीद में होती है कि तुम जवाब दोगे, और अगर तुम जवाब देते हो तो वो जीत जाती है, क्योंकि अब उसे पता चल जाता है कि तुम सिर्फ नाटक कर रहे थे। लेकिन अगर तुम जवाब नहीं देते, अगर तुम शांत रहते हो, अगर तुम सच में चले जाते हो, तो तुम पर उसका कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। यही वो समय है जब पैनिक सेल्फ डाउट में बदल जाता है। यही वो समय है जब वो खुद से सवाल करना शुरू करती है, और यहीं से दूसरा चरण शुरू होता है। दूसरा चरण, सेल्फ डाउट और रिफ्लेक्शन। शुरुआत में वो अपने ईगो को बचाने के लिए खुद से झूठ बोलती है। वो कहेगी, वो बस खेल रहा है, वो मुझे जेलस करने की कोशिश कर रहा है, वो बोर हो जाएगा और वापस आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं और तुम अभी भी उसके पास नहीं आते, उसका मन टूटने लगता है। वो सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहती, वो यह नहीं मानना चाहती कि क्या हो रहा है, लेकिन वो इससे बच नहीं सकती, क्योंकि अंदर से वो कुछ ऐसा महसूस कर रही है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। रिजेक्शन। औरतों को रिजेक्शन संभालना नहीं आता। मर्दों को हर समय रिजेक्शन झेलना पड़ता है। मर्दों को रिजेक्टेड, गोस्टेड, इग्नोर्ड किया जाता है। ये मर्दों के लिए नॉर्मल है। लेकिन औरतें, वो इस एहसास के लिए बनी ही नहीं हैं, क्योंकि अपनी जिंदगी के ज्यादातर हिस्से में उनके पास ऑप्शंस रहे हैं। उनके पीछे मर्द भागते रहे हैं, गाइज उन्हें मैसेज करते रहे हैं, उनकी तारीफ करते रहे हैं, उनका समय मांगते रहे हैं। और अब पहली बार एक आदमी सच में चला गया है, और अब उसे खुद से एक डरावना सवाल पूछना होगा, शायद मैं उतनी खास नहीं थी जितना मैंने सोचा था। यहीं से उसका सेल्फ डाउट शुरू होता है। वो शीशे के सामने ज्यादा समय बिताने लगती है। वो अपना मेकअप करने में ज्यादा समय लगाती है। वो तुम्हारा सोशल मीडिया देखती रहती है, ये सोचती रहती है कि कहीं तुम आगे तो नहीं बढ़ गए, क्योंकि उसे नहीं पता कि क्या करना है। एक औरत की पूरी पहचान इस विचार पर बनी है कि वो डिजायरेबल है, कि वो वैल्यूएबल है, कि उसे कोई चाहता है। और जब एक आदमी जिसे वो सोचती थी कि वो कंट्रोल कर सकती है, अब उसे नहीं चाहता, तो उसे एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ता है जिसका वो कभी सामना नहीं करना चाहती थी। वो खुद से पूछने लगती है, क्या मैं अपनी खूबसूरती खो रही हूं? क्या उसे कोई मुझसे बेहतर मिल गया? क्या मैं काफी अच्छी नहीं थी? और यह बात उसे नए आदमी की रिस्पेक्ट नहीं करती, क्योंकि अंदर से वो कमजोर मर्दों के बारे में सच्चाई जानती है। वो जानती है कि यह नया आदमी बहुत आसान था। उसने उसे पाने के लिए मेहनत नहीं की। उसके पास इतना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं था कि वो उसके खेल को ना कह सके। वो चला नहीं गया, वो उसकी तरफ भागता आया जिस पल उसने थोड़ी सी भी दिलचस्पी दिखाई। और औरतें कभी उन मर्दों की रिस्पेक्ट नहीं करती जिन्हें वो कंट्रोल कर सकती हैं। तो क्या होता है? वो आकर्षण खोना शुरू कर देती है। उसे एहसास होने लगता है कि यह नया गाय उसे एक्साइट नहीं करता, वो उसे चैलेंज नहीं करता, उसमें कोई रहस्य नहीं है। वो उसे ऐसा महसूस नहीं कराता जैसे उसे कुछ साबित करना है। और अचानक वो बोर्ड हो जाती है। और जब औरतें बोर्ड हो जाती हैं, तो वो धोखा देती हैं। वो दूसरे गाइस को मैसेज करना शुरू कर देती है। वो ज्यादा बाहर जाने लगती है। वो उससे दूर होने लगती है, और इससे पहले कि उसे पता चले कि क्या हुआ, वो चली जाती है। लेकिन गेस करो कि वो किसके बारे में सोचना शुरू करती है? तुम्हारे बारे में। क्योंकि अब उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। उसने एक मजबूत आदमी के बदले में एक कमजोर आदमी को चुना। उसने अपनी ताकत को कंफर्ट के लिए छोड़ दिया। और यह एक ऐसी गलती है जिसका उसे हमेशा पछतावा रहेगा। यही वजह है कि औरतें हमेशा वापस आती हैं। वो इसलिए वापस नहीं आती क्योंकि वो तुमसे प्यार करती हैं। वो इसलिए ऐसे आदमी को नहीं जाना चाहिए था, एक आदमी को रोना चाहिए था, दुखी होना चाहिए था, उसे वापस पाने के लिए भीख मांगनी चाहिए थी, लेकिन तुम बिल्कुल उल्टा कर रहे हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उसकी स्टोरीज नहीं देख रहे हो, तुम उसे मैसेज नहीं कर रहे हो, तुम प्रभावित नहीं हो। और यहीं से वो हिस्ट्री को दोबारा लिखना शुरू कर देती है। उसे यह बताना पड़ता है कि तुम क्यों गए, ताकि उसे खुद से यह स्वीकार न करना पड़े कि गलती उसकी थी। वो खुद से झूठ बोलना शुरू कर देती है। वो ऐसी बातें कहेगी, मैं तो उसमें कभी इंटरेस्टेड ही नहीं थी, वो मुझ पर बहुत ऑब्सेस्ड था, और वो अनअट्रैक्टिव था, वो कमजोर था, इसलिए वो मुझे हैंडल नहीं कर सका। मैं बेहतर की हकदार हूं। वो अपने दोस्तों को बताएगी कि तुम बहुत नीडी थे, या उसे अब तुम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो खुद को यकीन दिलाएगी कि उसने ही तुम्हें छोड़ा था, भले ही तुम वो थे जो चले गए थे। वो ऐसा दिखाएगी कि वो तुम्हारे बिना ज्यादा खुश है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा, वो दुनिया को मनाने की कोशिश नहीं कर रही,
वो खुद को मनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अंदर से वो सच्चाई जानती है। वो जानती है कि उसने एक ऐसे आदमी को खो दिया जिसके पास ताकत थी। वो जानती है कि उसने एक ऐसे आदमी को खो दिया जो कंट्रोल होने से इनकार कर दिया था, और यही बात उसे अंदर से मार रही है। वो अपने विचारों के साथ अकेले नहीं बैठना चाहती। वो सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहती। वो यह स्वीकार नहीं करना चाहती कि उसने गलती की। तो वो क्या करती है? वो किसी और आदमी को ढूंढती है, और यहीं पर वो अपनी सबसे बड़ी गलती करती है, रीबाउंड में कूदना। वो पहले आदमी को ढूंढती है जो उसे मिलता है, एक कमजोर आदमी जो उसकी पूजा करेगा, एक ऐसा आदमी जिसे वो कभी सच में नहीं चाहती थी। लेकिन वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि वो उससे प्यार करने की कोशिश नहीं कर रही। वो उसे एक इमोशनल बैंडेज की तरह इस्तेमाल कर रही है, ताकि तुम्हारे जाने का दर्द छुप जाए। उसे किसी की जरूरत होती है जो उसके ईगो में खाली जगह भर सके। उसे किसी की जरूरत होती है जो उसे यह यकीन दिलाए कि वो अभी भी डिजायरेबल है। उसे एक आदमी को अपने पीछे भागते हुए देखने की जरूरत होती है, ताकि वो फिर से वैल्यूएबल महसूस कर सके। और यही वजह है कि तुम अचानक उसे खुश तस्वीरें पोस्ट करते हुए देखोगे, वेकेशन पर जाते हुए देखोगे, और ऐसा बिहेव करते हुए देखोगे जैसे उसकी जिंदगी बहुत अच्छी है। वो चाहती है कि तुम इसे देखो। वो चाहती है कि तुम सोचो कि वो आगे बढ़ गई है। वो चाहती है कि तुम जेलस हो जाओ, लेकिन उसे यह एहसास नहीं होता कि वो सिर्फ खुद को चोट पहुंचा रही है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि वो जीत रही है। उसे एक नया गाय मिल गया है। वो ज्यादा पोस्ट कर रही है, ज्यादा मुस्कुरा रही है, ऐसा दिखा रही है जैसे जिंदगी परफेक्ट है। लेकिन यहां असली समस्या है, वो असल में उस नए आदमी की रिस्पेक्ट नहीं करती, क्योंकि अंदर से वो कमजोर मर्दों के बारे में सच्चाई जानती है। वो जानती है कि यह नया आदमी बहुत आसान था। उसने उसे पाने के लिए मेहनत नहीं की। उसके पास इतना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं था कि वो उसके खेल को ना कह सके। वो चला नहीं गया। वो उसकी तरफ भागता आया जिस पल उसने थोड़ी सी भी दिलचस्पी दिखाई। और औरतें कभी उन मर्दों की रिस्पेक्ट नहीं करती जिन्हें वो कंट्रोल कर सकती हैं। तो क्या होता है? वो आकर्षण खोना शुरू कर देती है। उसे एहसास होने लगता है कि यह नया गाय उसे एक्साइट नहीं करता। वो उसे चैलेंज नहीं करता। उसमें कोई रहस्य नहीं है। वो उसे ऐसा महसूस नहीं कराता जैसे उसे कुछ साबित करना है। और अचानक वो बोर्ड हो जाती है। और जब औरतें बोर्ड हो जाती हैं तो वो धोखा देती हैं। वो दूसरे गाइस को मैसेज करना शुरू कर देती है। वो ज्यादा बाहर जाने लगती है। वो उससे दूर होने लगती है, और इससे पहले कि उसे पता चले कि क्या हुआ, वो चली जाती है। लेकिन गेस करो कि वो किसके बारे में सोचना शुरू करती है? तुम्हारे बारे में। क्योंकि अब उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। उसने एक मजबूत आदमी के बदले में एक कमजोर आदमी को चुना। उसने अपनी ताकत को कंफर्ट के लिए छोड़ दिया, और यह एक ऐसी गलती है जिसका उसे हमेशा पछतावा रहेगा। यही वजह है कि औरतें हमेशा वापस आती हैं। वो इसलिए वापस नहीं आती क्योंकि वो तुमसे प्यार करती हैं। वो इसलिए उसका अटेंशन पाने के लिए भीख नहीं मांग रहे हो। और तभी उसकी दुनिया में पहली दरार पड़ती है। वो धीरे धीरे माहौल को टेस्ट करना शुरू करती है। वो तुम्हारी एक तस्वीर को लाइक करती है, एक रैंडम हे मैसेज भेजती है, तुम्हारी स्टोरी देखती है और इंतजार करती है। और इस पल में वो अपने ईगो के लिए सबसे खतरनाक काम कर रही होती है। वो तुम्हारी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही होती है। वो हर कुछ मिनट में अपना फोन देखती है। वो उस नोटिफिकेशन को ढूंढ रही होती है। वो इस उम्मीद में होती है कि तुम जवाब दोगे, और अगर तुम जवाब देते हो तो वो जीत जाती है, क्योंकि अब उसे पता चल जाता है कि तुम सिर्फ नाटक कर रहे थे। लेकिन अगर तुम जवाब नहीं देते, अगर तुम शांत रहते हो, अगर तुम सच में चले जाते हो, तो तुम पर उसका कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। यही वो समय है जब पैनिक सेल्फ डाउट में बदल जाता है। यही वो समय है जब वो खुद से सवाल करना शुरू करती है, और यहीं से दूसरा चरण शुरू होता है। दूसरा चरण, सेल्फ डाउट और रिफ्लेक्शन। शुरुआत में वो अपने ईगो को बचाने के लिए खुद से झूठ बोलती है। वो कहेगी, वो बस खेल रहा है, वो मुझे जेलस करने की कोशिश कर रहा है, वो बोर हो जाएगा और वापस आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं और तुम अभी भी उसके पास नहीं आते, उसका मन टूटने लगता है। वो सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहती। वो यह नहीं मानना चाहती कि क्या हो रहा है, लेकिन वो इससे बच नहीं सकती। साबित करने में अपना समय बर्बाद नहीं करोगे, क्योंकि तुम खुद ही इनाम हो। अगर तुम इस वीडियो के आखिर तक पहुंचे हो
तो नीचे कमेंट करो, मैं अनस्टॉपेबल हूं। और अगर तुम चाहते हो कि यह सच और भी मर्दों तक पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है, तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाओ। यूट्यूब इस कंटेंट को उन और भी मर्दों तक पहुंचाएगा जो अभी भी इस जाल में फंसे हैं। यह मैसेज उन तक पहुंचना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वो मर्द बनो जो चला जाता है। वो मर्द बनो जो अपनी जिंदगी को कंट्रोल करता है। वो मर्द बनो जो उसे खोने से कभी नहीं डरता, क्योंकि एक बार जब तुम वो आदमी बन जाते हो तो तुम फिर कभी नहीं हारोगे।